हाय, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारा स्टडी पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त शैलेश। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 6 के साइंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। जो चैप्टर का नाम है चेंजेस अराउंड अस। जैसा कि मैंने दोस्तों पिछली वीडियो में भी आपसे वादा किया था कि क्लास 6 के जो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है साइंस के, उसका मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आंसर बच्चों को कराऊंगा। क्योंकि सीनियर क्लासेस के सॉल्यूशंस तो बच्चों को मिल जाते हैं आसानी से, लेकिन जो लोअर क्लासेस है, जो जूनियर क्लासेस के बच्चे हैं, उनको सॉल्यूशंस में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के मैं आपके लिए आया हूँ। और यहाँ पे मैं चैप्टर वाइज हर चैप्टर का आपको मैं शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग सारे क्वेश्चन आंसर का मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो आई होप ये वीडियो भी आप लोग पिछली वीडियो की तरह लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो चेंजेस अराउंड अस जो चैप्टर 6 साइंस का है, इसका मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा और दो पार्ट में कराऊंगा। पहले मैं आपका ब्रीफ का कराऊंगा, इसके बाद मैं आपका डिटेल का सॉल्यूशन कराऊंगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे रेडी है आपके पहले क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन क्या है? यू फॉरगॉट अ टोस्ट इन अ टोस्टर एंड इट टर्न्स इनटू ब्लैक। जैसे आपका टोस्टर वगैरह होता है, आप उस पर टोस्ट को हीट वगैरह करते हैं, तो गलती से आपने उसको ऑन करके छोड़ दिया और आप भूल गए, तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम इट बिकम ब्लैक, वो बिल्कुल जल जाएगा। जैसे तवे पे रोटी वगैरह रख दीजिए और आप उसको हटाना भूल जाए, तो कुछ टाइम बाद वो जल करके बिल्कुल काली हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। ठीक है। तो आपका वो क्या होगा? कैसा चेंज है? क्या वो रिवर्स होगा? तो आपका आंसर दोस्तों क्या होगा? नो। ठीक है, क्या? नो। क्यों? क्योंकि आपका एक केमिकल चेंज है, वो जल करके कोई दूसरा सब्सटेंस आपका फॉर्म हो गया है। इसलिए आपका कैसा चेंज है? ये इरिवर्सिबल चेंज है, और उसमें भी कैसा है? केमिकल चेंज है। और आपका आंसर क्या हो जाएगा? नो। ठीक, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सस्ता सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि यू ब्लो योर वेट हेयर। ठीक है, हाउ कैन यू रिवर्स दिस चेंज। आपके बाल गीले हैं, आपने ब्लोअर लेकर के उसको सुखा दिया, सूख गया आपका वो, तो क्या इसको हम वापस चेंज कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल यस, वी कैन रिवर्स दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम रिवर्स कर सकते हैं। कैसे? फिर से नहा लीजिए, सर को गीला कर दिए वाटर से, और आपका हेयर क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा। तो ये आपका एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। जैसे बाथिंग वगैरह हो गया, या ड्राइंग ऑफ वेट हेयर, या जो भी आपके हैं, वो बेसिक फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है, जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए आप। इसके बाद मैं आपका अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाई इज कुकिंग ऑफ फूड एंड इरिवर्सिबल चेंज। जो कुकिंग ऑफ फूड है, जो खाना वगैरह बनाते हैं, वो एक इरिवर्सिबल चेंज है। इरिवर्सिबल चेंज का मतलब उसको हम वापस ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसे चेंज को इरिवर्सिबल बोलते हैं, जिससे हम ओरिजिनल फॉर्म में जिस सब्सटेंस से हमने उसको बनाया कन्वर्ट ना कर पाए, तो ऐसे रिएक्शन को इरिवर्सिबल, या ऐसे चेंज को इरिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आंसर है? कुकिंग ऑफ फूड इज इरिवर्सिबल चेंज, क्योंकि जो आपने इंग्रेडिएंट्स उस खाने को पकाने में जो भी चीज़ें इस्तेमाल की थी, ठीक है, उसको हम वापस ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो आपका कुकिंग ऑफ फूड है, ये कैसा है? एक इरिवर्सिबल चेंज है। क्योंकि जो भी चीज़ें हमने खाना बनाने में इस्तेमाल की थी, खाना बनने के बाद उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे आपने दाल चावल या कुछ भी बनाया, तो दाल को फिर से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है एक बार बनाने के बाद। तो वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आपको एक ऐसा फिजिकल चेंज बताना है जो कि इरिवर्सिबल हो। जनरली हम कहते हैं कि फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। उनको ओरिजिनल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पानी से आइस बनाना, आइस से वाटर बनाना। ठीक है, तो आपका रिवर्सिबल चेंज है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल देने फिजिकल चेंजेस के जो रिवर्सिबल नहीं, उनको वापस ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे ब्रेकिंग ऑफ एग, अंडे को तोड़ दिया, ग्लास को फोड़ दिया। ठीक है, कटिंग ऑफ फ्रूट्स, सलाद बनाना। ठीक है, कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स, टेयरिंग ऑफ पेपर की चीज़ को, टेयरिंग ऑफ क्लोथ्स, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? फिजिकल चेंजेस के हैं। लेकिन कैसे? इरिवर्सिबल। आप उसको एक बार करने के बाद ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को हम, ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस तो कहते हैं, लेकिन कैसा बोलते हैं? इरिवर्सिबल, जो ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट ना हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि किस टाइप का चेंज आपको ऑब्जर्व होगा जब कॉपर का यूटेंसिल्स ग्रीनिश अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपर के ऊपर एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर फॉर्म होती है। जब कॉपर का यूटेंसिल्स एयर में एक्सपोज होता है, वो मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आने के बाद CuCO3, मैं यहाँ पे आपको कहीं तो लिख देता हूँ, बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा। CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस, यही आपका फॉर्मूला बनता है। बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है जब आपका
कॉपर का यूटेंसिल्स एयर में एक्सपोज होता है। ये कैसा चेंज है? ये केमिकल चेंज है। कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे एक नया सब्सटेंस, नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इसलिए कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। ठीक, आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद मैं आपका अगला क्वेश्चन से करा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट लेते क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ दीज चेंजेस कैन बी रिवर्स? तो यहाँ पे जनरली फिजिकल चेंज को पूछा है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। आपके 4 ऑप्शन है जिसमें से एक आपका करेक्ट होगा। तो पहला क्या है? ग्रेन्स टू फ्लोर। ग्रेन्स का मतलब अनाज से उसको हम पीस करके जो आटे वगैरह में कन्वर्ट करते हैं, ये आपका पहला है। तो अगर आपने गेहूँ से एक बार आटा बना दिया तो आटे से गेहूँ बनाना पॉसिबल नहीं है। दूसरा बड टू फ्लावर, जो कली वगैरह फूल की होती है, उससे खिल करके आपका फूल बन जाता है जब है, तो उसको कह रहा है। तो कली से आप फूल जो बन जाएगा, फिर फूल से कली बनाना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आपका क्या है? मेल्टिंग ऑफ घी। जी हाँ, घी आपका जो ठंडियों वगैरह में जम जाता है, सॉलिड हो जाता है, वो मेल्ट करके लिक्विड हो जाएगा, फिर उसको फ्रिज में रखेंगे फिर से सॉलिड हो जाएगा, तो ये आपका पॉसिबल है। नेक्स्ट ऑप्शन है रैपनिंग ऑफ फ्रूट, जो फ्रूट वगैरह पक जाते हैं, फल वगैरह, तो ये भी आपका एक इरिवर्सिबल चेंज है, वापस आपका कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक, तो आपका आंसर ये हो जाएगा मेल्टिंग ऑफ घी। ठीक है, या मेल्टिंग ऑफ आइस वगैरह था तो भी आपका वो आंसर करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग। तो इसमें बहुत सारे टर्म्स है, तो पहला टर्म मैंने आपका ले लिया है रिवर्सिबल चेंज। तो रिवर्सिबल चेंज का मतलब जिसको वापस आप कन्वर्ट कर सके ओरिजिनल फॉर्म में, ऐसे चेंज को रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। द चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स टू गेट द ओरिजिनल सब्सटेंस, मतलब एक ऐसा चेंज जिसको हम कन्वर्ट करके वापस अगर करें तो ओरिजिनल सब्सटेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं, ऐसे चेंज को बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। जैसे वही आपका एग्जांपल है, आइस से वाटर बनाइए, चाहे वाटर से आइस बनाइए, वो आपका कैसा एग्जांपल हो जाएगा? रिवर्सिबल चेंज का हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद में आपका अगला जो डिफाइन है 2-3 टर्म्स है उसको करा देता हूँ, फिर आपका ये जो ब्रीफ है वो आपका खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्या है डिफाइन में? फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा चेंज जिसको हम रिवर्स कर सके, मतलब जो कोई आपका सब्सटेंस बना उसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, द चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस चेंज, मतलब एक ऐसा चेंज जिसमें केवल सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी चेंज होती है, उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। जैसे पेपर को मैंने कई सारी पीसेस में कन्वर्ट कर दिया, तो सिंगल पीस ऑफ पेपर को अगर मैंने 4 पार्ट में किया तो 4 पीस हो गए। एक एप्पल, उसको मैंने कट करके 4-5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसमें उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो आपका चेंज होगा कि सिंगल पीस ऑफ एप्पल कन्वर्ट इनटू 5 और 6 पीसेस। ठीक, तो केवल फिजिकल आपका चेंज हुआ, वहाँ पे कोई उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं होगा, सारे पार्ट का टेस्ट जो आपका वो सेम आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है? इरिवर्सिबल चेंज। तो जैसे नाम से इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब जो रिवर्स हो सके, और इरिवर्सिबल का मतलब जो रिवर्स ना हो सके। तो एक ऐसा रिएक्शन या ऐसा चेंज जिसको हम ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उसी चेंज को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, आपका हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते उसको इरिवर्स। जैसे कटिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट को ही मैंने कई सारे पीसेस में कट कर दिया, अब चाहेंगे तो ओरिजिनल फॉर्म में एप्पल को कन्वर्ट कर लें तो पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे चेंजेस को हम इरिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। एक शीशे का ग्लास था, तोड़ दिया, बहुत सारी पीसेस में कन्वर्ट हो गया, अब वापस हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? इरिवर्सिबल का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट आपका जो डिफिनेशन किया है केमिकल चेंज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। केमिकल चेंज मतलब एक ऐसा चेंज जिसमें कोई सब्सटेंस का जो नेचर है वो परमानेंटली चेंज हो जाए, उसमें कुछ नई केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी ऐड हो जाए, नया केमिकल कॉम्पोजिशन फॉर्म हो जाए, तो ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। मतलब जो आपका सब्सटेंस था अब वो बदल करके कुछ और बन गया, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो गई हैं, तो ऐसे चेंज को बोलते हैं हम केमिकल चेंज। जैसे हम पहले बच्चे थे, बिल्कुल छोटे से थे, अब बड़े होते होते थे बिल्कुल बड़े हो गए हैं, तो हमारे बॉडी में जो ग्रोथ हुआ है वो किसका एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल आपका है। ठीक है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, जो फ्रूट वगैरह, कुकिंग ऑफ फूड, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये था आपका दोस्तों जो ब्रीफ क्वेश्चन आंसर है, वो पूरा कंप्लीट उसका सॉल्यूशन है,
और आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने एक्सप्लेन भी किया है ताकि आपको समझने में भी आसानी हो, और आप अगर चाहें तो इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको कट पेस्ट कर लीजिए बिल्कुल एज इट इज़, आप चाहें तो इसमें मॉडिफिकेशन थोड़ा बहुत एडिशन कर सकते हैं। ये आपको एक हेल्प मिलेगी समझने के लिए। बाकी आप अपने बेसिस पे, थिंकिंग के बेसिस पे क्वेश्चन आंसर को थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में आपका डिटेल्स का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, उसको भी मैं कोशिश करूंगा पार्ट 2 पार्ट 3 में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती है तो आपको देखने में भी प्रॉब्लम होती है और लिखने में तो प्रॉब्लम होती ही है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय करिए, और जी हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी करिए। बाय बाय।